जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता पहली अध्याय दूसरी भाग, जो कि पहली अध्याय को ही मैं दो भागों में समझाया हूँ। पहली भाग में मैंने 23वें श्लोक तक समझा दिया हूँ, जिसमें कि अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि देखूं तो उस दुर्बुद्धि दुर्योधन के सेना में और युद्ध में कल्याण चाहने वाले कौन कौन ये राजा लोग आए हैं, जरा उन्हें अपनी नज़रों से देख लूं। यहाँ तक तो मैंने समझा दिया हूँ पहली भाग में, और अब दूसरी भाग समझाने जा रहा हूँ, जो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। और सुनने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि पूरी कथा का आनंद आपको मिले और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भगवान कृष्ण और माँ राधा रानी का कृपा सदा बनी रहे। तो चलिए विलंब न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। संजय बोले हैं धृतराष्ट्र से, हे महात्मा धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और राजाओं के सामने अपने उत्तम रथ को खड़ा करके कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए अपने पिता के भाइयों को, यानी चाचा को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। इस प्रकार खड़े हुए संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर, अपने ही परिवार को देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हुए शोक करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख भी सूखा जा रहा है, और तो और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है, और हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है, और त्वचा भी बहुत जल रही है। हे प्रभु, मेरा मन बहुत भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने के समर्थ में नहीं हूँ। हे केशव, हे माधव, मैं अपने लक्षणों को अपने से विपरीत ही देख रहा हूँ तथा इस युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण महाराज, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादिक इच्छित है, वे सब ही धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो मेरे गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी सगे संबंधी लोग ही हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा
इस तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के लिए तो क्या कहना ही है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अताताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम मारने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अतः लोभ से भ्रष्टचित होकर ये लोग कुल के नाशकीर्त दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में अपने पाप को नहीं देखते हैं। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से हमारा सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा देता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर घर में वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नाश करने वाला होता है, तथा संपूर्ण कुल को वह नरक में लेके जाता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं, और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। इसलिए शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर के भी इस महान पाप को करने के लिए तैयार हैं, जो कि राज्य और सुख की लोभ से अपने कुल को मारने के लिए तैयार हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मारे, तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। फिर संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। तो श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय समापन हुई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।